5 राज्यों के इस चुनावी सर्वे ने बढ़ाई मोदी की टेंशन। कई राज्यों में एनडीए पीछे, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। देश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। 5 राज्यों में मतदान खत्म हो चुका है और सबकी नजरें टिकी हैं 4 मई पर, जब असली नतीजे आएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले सामने आया है बड़ा एग्जिट पोल, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल ने राज्य दर राज्य किसकी बन रही है सरकार और कौन है पीछे, सब कुछ आपको इसी सर्वे में पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की। यहाँ मुकाबला हमेशा की तरह बेहद दिलचस्प रहा, लेकिन इस एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को जो है 175 से 200 सीटें मिल सकती है। यानी एक बार फिर से ममता बनर्जी की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं बीजेपी को 65 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार के मुकाबले झटका माना जा सकता है। कांग्रेस को 10 से 15 और अन्य को 5 से 10 सीटें। मतलब साफ है, बंगाल में फिर से टीएमसी का दबदबा दिख रहा है। यानी कि एक बार फिर खेला होने की उम्मीद है और पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुमत के साथ ममता दीदी की सरकार बनने वाली है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु यहाँ जो है पूरी तरह से तस्वीर अलग है। एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके एसपीए गठबंधन को 135 से 150 सीटें मिल सकती है। यानी यहाँ भी सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एआईएडीएमके यानी जो उनके गठबंधन में है एनडीए को, उनको 65 से 70 सीटें मिल सकती है। और एक नया नाम टीवीके को 20 से 25 सीटें मिल सकती है, जो इस चुनाव में बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं। अन्य के खाते जबकि 5 से 10 सीटें जा सकती है। यहां भी साफ तौर पर डीएमके गठबंधन आगे नजर आ रहा है। तो यहां भी विपक्ष का जादू चल रहा है, विपक्ष का परचम लहरा रहा है, एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ केरल की। यहाँ हमेशा की तरह सीधा मुकाबला यूडीएफ बनाम एलडीएफ की है। यहाँ एग्जिट पोल के अनुसार यूडीएफ को 70 से 80 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि एलडीएफ को 55 से 60 सीटें मिल रही है और बीजेपी को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब केरल में सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत दिख रहे हैं। यूडीएफ की सरकार बम्पर वोटों से बन रही है, जबकि एलडीएफ का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। यानी कि एलडीएफ का जो है राज्य से सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अब चलते हैं असम की ओर। असम में बीजेपी की सरकार है। यहाँ मुकाबला थोड़ा कांटे का है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए यानी बीजेपी को 35 से 45 सीटें, एआईयूडीएफ को 5 से 10 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि असम में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जहां कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है। अब इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों छोटे राज्य लेकिन अहम राज्य की, पुडुचेरी की। जी हाँ, यहाँ एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए को 5 से 10 सीटें ही मिलती नजर आ रही है और अन्य को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। मतलब यहाँ भी कांग्रेस गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया 5 राज्यों का, 5 राज्यों में से टीएमसी को बम्पर वोटों के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। केरल में भी जो है यूडीएफ की सरकार बन रही है। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां भी विपक्ष का झंडा जो है गाड़ता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। इसके साथ ही असम की बात की जाए तो वहां भी एनडीए की जो है हालत बदतर है, क्योंकि यहां भी जो है विपक्ष कमाल करता नजर आ रहा है। और इसके साथ ही पुडुचेरी की भी बात की जाए तो यहाँ एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यानी 5 से 10 सीटों पर एनडीए सिमटता नजर आ रहा है। तो ये एग्जिट पोल साफ संकेत दे रहे हैं कि इस बार चुनाव में विपक्षी गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है और कई राज्यों में एनडीए को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, केरल, असम और पुडुचेरी में इंडिया गठबंधन। यानी तस्वीर साफ है, लेकिन अभी भी अंतिम फैसला यानी 4 मई का इंतजार है, जिस दिन हमें पता चलेगा कि आखिरकार किसका हुआ भला और किसका हुआ अनभला, यानी किसकी बनी सरकार और किसका हुआ सुपड़ा साफ। तो क्या ये एग्जिट पोल सच साबित होंगे? आप सभी को क्या लगता है? या फिर नतीजों के दिन बड़ा उलटफेर होगा? कौन बनेगा राजा और किसका होगा खेल खत्म? ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। तब तक राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।